नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आज आर पार की शुरुआत मैं दो बड़ी तस्वीरों के साथ कर रहा हूं, क्योंकि शहर दो है, तस्वीरें भी दो हैं, लेकिन दोनों जगहों पर आरोप है साजिश रचने का, प्लानिंग करने का, प्लॉटिंग करने का। कल कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। इस रैली से ऐन पहले कथित तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं ने, छात्र संगठन के लोगों ने, नेताओं ने एक गाड़ी में भीषण तोड़फोड़ की। वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया और फिर साजिश के तहत इसका वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल किया गया। आरोप है कि बीजेपी के झंडे लगी जिस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, वो असल में, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, समाजवादी पार्टी की ही एक कार्यकर्ता की, एक नेता की गाड़ी थी। बीजेपी कह रही है ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता और रैली में शामिल होने आए लोगों को उकसाया जा सके, जिससे दंगा भड़के। दूसरी तरफ तस्वीर है मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़े एक गवाह ने एनआईए कोर्ट में बहुत बड़ा सनसनीखेज पर्दाफाश करते हुए दावा किया है कि महाराष्ट्र एटीएस, कांग्रेस की जो तत्कालीन सरकार थी, उसे धमकाया और दबाव बनाया कि योगी आदित्यनाथ के अलावा आरएसएस से जुड़े लोगों के नाम वो ले, ताकि इन लोगों को ब्लास्ट केस में फंसाया जा सके। तो क्या वाकई हिंदू टेरर के लिए बहुत गहरी साजिश की गई? आज इन दोनों खबरों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कानपुर से मालेगांव तक सिर्फ और सिर्फ साजिश। आज का आर पार इसी पर, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कानपुर में भावी इंजीनियर्स के साथ मुलाकात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दंगे की प्लानिंग चल रही थी। और मालेगांव में तो योगी आदित्यनाथ को फंसाने की पूरी साजिश थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भगवाधारी है और योगी आदित्यनाथ फंस जाए, इसके लिए बड़ी प्लानिंग हुई थी और गवाह को धमकाया गया था। आज बहुत बड़ा खुलासा, व्यूअर्स जुड़ जाइए टेलीविजन स्क्रीन के उस पर, आर पार में मैं करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के ठीक पहले कानपुर के नौबस्ता में कार में जमकर तोड़फोड़, पुतला दहन किया गया। तोड़फोड़ और आगजनी का वीडियो रैली से ठीक पहले वायरल भी कर दिया गया। लेकिन अब आरोप लग रहा है कि सपा नेता ने खुद अपनी ही गाड़ी पर पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर जमकर तोड़फोड़ की, और ये सब बीजेपी कार्यकर्ताओं और रैली में शामिल होने आए लोगों को उकसाने की साजिश थी। वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां इस प्रकार से गुंडाई करके आप दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक रूप से आप चाहते थे वहां हिंदू मुस्लिम दंगे हो। दूसरी तरफ 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस केस से जुड़े एक गवाह ने एनआईए कोर्ट में पर्दाफाश करते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र एटीएस ने उसे धमकाया और दबाव बनाया कि योगी आदित्यनाथ के अलावा आरएसएस के इंद्रेश कुमार, स्वामी असीमानंद, देवधर और काका जी का नाम ले, ताकि इन लोगों को ब्लास्ट केस में फंसाया जा सके। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे, और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। सरदार मनमोहन सिंह और सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस लेड जो यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, उसने एक साजिश रची। उत्तर प्रदेश का चुनाव का एक माहौल शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी को क्लीन चिट दिलाने की कहीं ना कहीं एक कोशिश है। हर दिन केवल एक ही बात दोहराते थे कि जब तक आप 5 आरएसएस के लोगों के नाम नहीं गिनाओगे, तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो नाम है योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी असीमानंद, इंद्रेश कुमार, देवधर जी और काका जी। तो आज देश के इन दोनों सबसे बड़े मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार में विश्लेषण का, लेकिन साजिश वाली सियासत का विश्लेषण क्या है, आपको मैं एक एक करके सारे तथ्य बताता हूं कि आखिरकार किस तरीके से साजिश रची जा रही थी।
बीजेपी का आरोप कि मुस्लिम बहुल इलाके, ये बहुत लिखा हुआ है लेकिन बहुल है, मुस्लिम बहुल इलाके में दंगे की चाल, ये त्रुटि है, माफ करिए इसके लिए। 5 लोग गिरफ्तार, 5 पर समाजवादी पार्टी से जुड़े होने का आरोप है। अपनी कार में प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाकर उसमें तोड़फोड़ की गई, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतलब उनको उकसाया जा सके, जिससे उस इलाके में अगर दंगा हो जाएगा तो पूरा का पूरा नाम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पर आ जाएगा। ये देखिए किस जबरदस्त तरीके से प्लानिंग थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन 5 नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, छात्र नेताओं को इस समय बर्खास्त कर दिया है, जो इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी भी है। मालेगांव केस में सीएम योगी को हिंदू आतंकी बनाने की साजिश थी। सोचिए 2008 के इस पूरे घटनाक्रम के अंदर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि भगवाधारी महंत है, इस महंत को फंसाने की कोशिश थी। इनका नाम आ जाए, इनको हम फंसा दें, उसके बाद हिंदू टेरर की थ्योरी और सॉलिड हो जाएगी। बीजेपी का एक सांसद, और सांसद थे तब योगी आदित्यनाथ को फंसाने की पूरी कोशिश करी थी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने। मेरे साथ कांग्रेस के उस समय के गृह मंत्री भी आज इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ेंगे। 20 जनवरी 2020 को एटीएस की चार्जशीट दायर हुई है, जबकि केस था 2008 का। सोचिए 220 गवाहों का बयान, अब तक 15 गवाह पलट गए हैं। दोनों मामलों में सियासी गेम की साजिश रची गई है, यानी 2021 यहां पे कानपुर में दंगे की साजिश होती है प्रधानमंत्री की रैली से एन पहले, और 2008 में आप अगर चले जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ को फंसाने की कोशिश होती है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है ये आपको मिलवा देता हूं। संबित पात्रा एक तरफ है, शादाब चौहान एक तरफ है, अनुराग भदौरिया एक तरफ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है, और एक पीस पार्टी यानी शांति की पार्टी के प्रवक्ता है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। संबित पात्रा, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों विषयों को रखा गया। क्या आपको लगता है 2008 हो या 2021, 13 साल बाद भी चक्र वैसे ही घूम रहा है? देखिए अमीश भाई, जहां तक मालेगांव ब्लास्ट का सवाल है, कुछ सनसनीखेज विषय आपको यहां जानना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक भी पहुंचाना चाहूंगा। 2 ब्लास्ट हुए थे मालेगांव में। 2006 में ब्लास्ट हुआ था, 2008 में ब्लास्ट हुआ था। 2006 में जो ब्लास्ट हुए थे तो 9 लोग गिरफ्तार हुए थे। उस समय शब्बीर करके एक व्यक्ति था जो पाकिस्तान का फ्रंट था, एलईटी का फ्रंट था, उसे गिरफ्तार उस समय की पुलिस ने किया था। मगर 2008 में जब ये ब्लास्ट हुआ, इन तमाम लोगों को छोड़ दिया गया और हिंदू आतंकवाद का अमली जामा पहनाने की एक साजिश रची गई, और आज इस साजिश पर से पर्दा उठा है। दूसरा विषय है, आप याद करिए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट भी हुआ था। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिक्योरिटी बॉडी है, इन दोनों ने आरिफ कासमानी नामक पाकिस्तान के एजेंट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। दुखद विषय है, ये सब कुछ जानते हुए भी भारत की तत्कालीन सरकार ने उस समय हिंदुओं के नाम पर हिंदू आतंकवाद का तमगा लगाने की कोशिश की थी। 26/11 भी ठीक उसी प्रकार, आप याद करिए 26/11 में भी ये तो शुक्र है तुकाराम ओम्बले ने जो आतंकवादी कसाब था उसे पकड़ लिया, वरना आतंकवादी कसाब को मौली, लाल रंग की मौली हाथ में पहनाकर भेजा गया था, और उसका भी नाम एक हिंदू नाम रखा गया था, क्योंकि बाद में जो दिग्विजय सिंह कह रहे थे 26/11 आरएसएस की साजिश, हिंदुओं की साजिश, उसे भी हिंदू आतंकवाद की कैटेगरी में डालने का साजिश था। इतने ही नहीं अमीश भाई, आप चौंक जाएंगे, आरवीएस मणि, ये ब्यूरोक्रेट थे होम मिनिस्ट्री, जी मैंने उनका इंटरव्यू उनके ऊपर सिगरेट